क्लास एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो हमें हमारे पास देखो सीधा सॉल्यूशन को मैं बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ कैसे मैंने निकाला। जैसे ये है मेरे पास क्वाड्रिलेटरल, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये नीचे वाला ट्रायंगल, दोनों का एरिया निकाल दे और दोनों को जोड़ दे तो क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस क्यू का हाफ बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 30, हाइट की वैल्यू 12। सोल्व किया तो 180। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस आर क्यू का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस की वैल्यू 30, हाइट की वैल्यू 10। 2 से काटा ये 5 में 5 दिए 15, 150, दोनों को जोड़ दिया 330 सेंटीमीटर मेरा ये आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose one side is 13 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ whose diagonal आर 24 सेंटीमीटर। देखो रोम्बस में क्या बोला इसने कि कोई एक डायगोनल जो 24 है और एक साइड जो वो 13 है। ठीक है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इस केस के लिए क्या होता है? हाफ डायगोनल फर्स्ट 4a² माइनस d1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये बन गया हाफ 24, d1 की वैल्यू कितनी है 24, अंडर रूट 4, ए साइड की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस 24, ये 13 का स्क्वायर आएगा 169 माइनस 576, हाफ 12 676 माइनस 576, माइनस किया तो 100 आ गया। ये 100 कितना बन गया 10 बन गया। 12 गुना में 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस द लेंथ ऑफ वूज डायगोनल्स आर 14 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। एक 14 सेंटीमीटर हो और एक 16 सेंटीमीटर हो, ऐसे निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस, जब दो डायगोनल दे रखे हो तो एरिया क्या होता है d1 इंटू d1, और एक डायगोनल और एक साइड दे रखी होगी तो ये फॉर्मूला याद करेगी। और जब दो डायगोनल से एरिया निकलवाए तो ये फॉर्मूला d1 इंटू में d2, डायरेक्ट वैल्यू पुट करी, सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वूज पैरेलल साइड्स आर 18 और 23। देखो ये पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम वो फिगर होती है जिसमें दो साइड पैरेलल हो और बाकी दो साइड नॉन पैरेलल हो और बीच में एक परपेंडिकुलर भी डला हो, है ना, ये ट्रेपेजियम की फिगर है। तो क्या रहा कि दो पैरेलल साइड है, एक 23 है और एक 18, और के बीच का जो डिस्टेंस है वो है मेरे पास 14। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला था हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू में एच। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 23, बी की वैल्यू कितनी आ गई 18, एच की वैल्यू 7, एच की वैल्यू है 14। 2 से गया 7 बार में, इनको जोड़ा मेरे पास 41 और ये 7 यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 1350 सेंटीमीटर। एरिया दे रखा है मेरे पास, ये दोनों की वैल्यू दे रखी है। इसने कहा कि पैरेलल साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 दे रखा है, और कह रहा है कि अगर एक साइड जो पैरेलल साइड है उसमें से एक साइड दूसरी साइड के 2 गुनी हो, तो मतलब मैंने कहा कि ए की वैल्यू मान ली मैंने x, बी की वैल्यू मान ली 2x। ठीक, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा हाफ इंटू ए प्लस में बी इंटू में एच, तो 1350 इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ, एक साइड क्या है x मेरे और दूसरी साइड क्या है 2x इंटू में 25। ये जो मेरे पास 25, ये जो मेरे पास 2 है ये इस तरफ आके ऊपर हो गया, ये वाला नीचे आ गया, इज इक्वल टू ये 2 और 1 3x। तो ये काटने के बाद मेरे पास ये वैल्यू x की वैल्यू आ गई मेरे पास 36, a की वैल्यू क्या थी x क्या आ गया मेरे पास 36, b की वैल्यू क्या थी 2x। तो ये क्या किया मैंने 36 गुणा में 2 इज इक्वल टू 72 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर। अब आओ क्वेश्चन नंबर 6 पे कहता है कि एक ट्रेपेजियम के अंदर हमें निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ए की साइड दे रखी है 24 और बी की वैल्यू दे रखी है हमें 30।
एरिया दे रखा है हमें 405, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट 405 इज इक्वल टू हाफ, ये 30 24 इंटू में एच, ये इस तरफ ऊपर चला गया, ये बन गया मेरे पास 54। इस 54 को हम यहाँ पे नीचे ले आई, काटने के बाद एच की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। अब आओ क्वेश्चन नंबर 7वें पे। क्वेश्चन नंबर में 7वें में कह रखा है कि द रेशो ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर 4:5 है, 4x और 5x, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 12। डिस्टेंस क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड की लेंथ निकालने के लिए बोल रखा है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया कितना दे रखा है, 189 इंटू में हाफ 5x प्लस में 4x इंटू में 12, 2 से 1 कट गया, 6 बार में 12, तो मेरे पास बन गया 189 बाई में ये 9 इक्वल टू में x 5 और 4, और यहाँ से 6, ये काटेंगे तो मेरे पास आ गया 63, 9 से 1 कट गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। x की वैल्यू आ गई 7/2। a की वैल्यू क्या है, 4 इंटू में x, तो 4 इंटू में x की वैल्यू मतलब क्या है, 7/2, तो ये 14 आ गई। b की वैल्यू क्या है मेरे पास, 5x, 5 गुना में x की वैल्यू क्या है, 7/2, 35/2 मतलब 7.5। क्वेश्चन नंबर 8 है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 432, ये दे रखा है एरिया। अब इसने कहा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम आर 24, एच की वैल्यू मेरे पास 24 है, वन पैरेलल साइड इज ग्रेटर देन अदर बाई 8, एक मान ली x, दूसरी मान ली x से 8 ज़्यादा। डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करी, 432 इज इक्वल टू में हाफ इंटू में एक साइड ये और दूसरी साइड है x प्लस में 8 इंटू में 24, ठीक। अब ये वाली जो चीज़ है, हम ये वाला तो ऊपर आ गया और ये मेरे पास आ गया 2x प्लस में 8 और 24 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे जाके नीचे हो गया। ये मैंने काटा 2 से, ये भी मैंने काटा 2 से, ऐसे कट गया 2 से, ये 12 पे, ये डायरेक्ट 12 से, तो मेरे पास आ गया 36 इज इक्वल टू में 2x प्लस में 8 को इस तरफ लेकर चले गए, ये माइनस होके 28 आ गया, 2 से काटा तो ये मेरे पास आ गया 14। x की वैल्यू कितनी आ गई, 14। a की वैल्यू कितनी होगी, 14। b कितना है, 8 ज़्यादा था, तो 14 प्लस 8 कितना हो गया, 22। अब आओ क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 15.2 पे। एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर का एरिया निकालना है। तो इस केस के अंदर देखो मेरे पास एक ये फिगर दे रखी है। इस फिगर में क्या कहता है कि ये जो इतना हिस्सा है इसकी तो लेंथ है 12 और इस पूरे की है 25, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेंथ दे रखी है ऐसे, इसकी तो 10 दे रखी है, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया। अब ये जब इतना 12 है तो इतना क्या हो जाएगा, ये 13/13वां हिस्सा, 13/2 और 13/2 में बांट दूँ मैं। तो यहाँ ये और इन दोनों का जो हो 13/2, 13 है, 13 है ये, तो ये भी नहीं पता भाई, तो इसको मैंने कहा 13/2, इसको भी मैंने कहा 13/2, तो मेरे पास 2 ट्रायंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस की वैल्यू ये बन गई मेरे पास 10, हाइट में बन गई 13/2, 65/2। सेम ऐसे ही इसका 65/2। अब रेक्टेंगल का है एल इंटू में भी मतलब 12 गुणा में 10, 12/120, दोनों को जोड़िया, एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। अब देखो अगले क्वेश्चंस को। इस सेकंड पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर का एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो ये मेरे पास एक ये ट्रायंगल बन गया 32 20, ये मेरे पास हाइट, ये मेरे पास बेस, हाफ इंटू में बेस इंटू हाइट,
ये फर्स्ट फिगर का, फर्स्ट साइड का, ये बन गया h, ये बन गया b। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसी तरह से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी ये वाला भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे देखो बिल्कुल सीधी सीधी डॉट डॉट लाइन चला रखी है मैंने। ये इतना 20 है, इसके बिल्कुल सीधा, तो ये भी 20 बन गया मेरा। ये 18 है, तो ये मेरे पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल। एल इंटू में बी करके ये आ गया। ये मेरे पास कितना है, यहाँ से ये 18 है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 था, पूरा 30 था, और ये इतना हो गया 20, तो ये कितना बन गया, 10 बच गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबका एरिया निकाल के सबको जोड़ देना, आ जाएगा एरिया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगन। नीचे वाला ऐसे मैंने खींचा, ये और ये 18, तो ये भी बिल्कुल 18, ये पूरा 20 है, इतना 12, तो इतना क्या रह गया 8। तो एक तो ये ट्रेपजियम हो गया, ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ट्रेपजियम और रेक्टेंगल का निकाल के दोनों को ऐड कर देना, एरिया आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। 12, 150, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1/2, 150 और 12। इसका जो एरिया आएगा, फिर इसका निकाल देना, यहाँ पे इसका निकाल के, ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बना, क्यों मैंने यहाँ पे देखो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की हुई है। ये इतना जो ये 30 था, तो यहाँ पे भी 30 होगा, ये पूरा 70 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 20। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबका निकाल के ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा।